Good morning, dear fifth class. How are you, children? I hope you all students. तो आपको पता है कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था चैप्टर 8 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वे दिन भी क्या दिन थे. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज एक माँ की बेबसी. और आपको पता है ये क्या है. चैप्टर एक पोएम है and this is the poem on the page number 68 and it is chapter number 9. You have completed almost chapter 1 to 9 and you know that you have given in the number of chapter is 18. It means you have completed half yearly course almost 50%. You have completed the 50% of course. It means today you will complete 50% course. It means today you will complete your half yearly course of the Hindi first. एक माँ की बेबसी. इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं. बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक साथी रतन का और एक माँ का चित्र. यानी कि ये लोग उसके फिगर के पोएम के कैरेक्टर हैं. इसे पढ़ो, महसूस करो. कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है. उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है और कभी कभी तो बरसों बाद बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि पहली बार पढ़ा है. कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर उभार आती है. कविता कहानी सबके साथ या होता है, इसलिए इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं. अगर उसे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है. देखो बेटा, पहली बात तो पोएम को धीरे धीरे पढ़ना है आपको. और दूसरी बात, आपको इसे फिगर में जो फिगर दिया है इस फिगर से ये लड़की और ये पतंग लेती हुई और ये बॉय, ये गर्ल एंड बॉय आपको कॉपी में ड्रॉ करना है. अब आप कंप्लीट करेंगे पोएम. न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ. रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह. देखने में हम बच्चों की ही तरह था, वह भी एक बच्चा. लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे वो भिन्न था. भिन्न मतलब अलग था. थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को. जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना. अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ. उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी. ठीक है, चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया. एक पोएम थी, छोटी सी पोएम है. इस पोएम के जो फर्स्ट और सेकंड का आंसर है इसको आप कैंपस ऐप से कंप्लीट करेंगे. बाकी आप ये देखिए, ये जो है ये आपको अभी बुक में करना है. ठीक है, आपको बताना है कि अगर कोई खिलौना होता है तो उसके टूटने का क्या कारण है और वो टूटता है तो उसका नतीजा क्या होता है. जैसे गाड़ी है, अगर गाड़ी की पहिया निकाल दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, गाड़ी चल नहीं पाएगी. गुड़िया में सीटी लगी होती है, अगर उसकी सीटी निकाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें से आवाज़ नहीं आती है, यानी सीटी बजना बंद हो जाती है. गेंद है, अगर गेंद को पिचक दिया है तो गेंद पिचक जाने पर उछल नहीं पाती है. और ऐसे है जोकर, जोकर की चाबी निकल जाए तो जोकर चल नहीं पाता है. इसीलिए आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी में कंप्लीट कर लेना है. अब आपको इसे कॉपी में कंप्लीट करना है और बुक में भी करना है. ये देखिए, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है. इसी तरीके से बे से हमें और शब्द बनाना था. तो बे से बेईमान, बेकार, बेनाम, बेखौफ, बेघर, बेचारा और भी है, बहुत सारे वर्ड हैं. ठीक है,
बेदाग, बेसूरत, है ना, बहुत सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको भी आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। जैसे मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं पढ़ाई करती हूँ, आपको बुक में भी करना है। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मैं शरारती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं डॉक्टर बनूँ। ठीक। माँ उस समय बेबस हो जाती है जब घर पर अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं और माँ के पास पैसे नहीं होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे। अभी क्या करना है, इसको आपको बुक में और कॉपी में दोनों जगह कंप्लीट करना है। ठीक है, और आप कंप्लीट करके कल मुझे इसको डाउट क्लास में दिखाइएगा। ठीक, मैं आपको ये सारा वर्क डाउट क्लास में चेक करूँगी। ठीक है, इसको आपको डाउट क्लास में इसको आपको डाउट क्लास में करके दिखाना भी है। बुक में और कॉपी में दोनों जगह कंप्लीट करना है। इसे भी आपको बुक और कॉपी दोनों जगह कंप्लीट करना है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको कैंपस ऐप पर पेस्ट कर दूँगी, वहीं से करिएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।